1 मई है। आज से 112 साल पहले 3 मई 1913 भारत में पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र रिलीज हुई थी। इसके निर्माता दादा साहब फाल्के जी थे और कल ही उनकी जन्म जयंती थी। बीती 1 सदी में भारतीय सिनेमा ने भारत को दुनिया के कोने कोने में ले जाने में सफलता पाई है। रूस में राज कपूर जी की लोकप्रियता, कान में सत्यजीत रे की पॉपुलैरिटी और ऑस्कर में RRR की सक्सेस में यही दिखता है। गुरुदत्त की सिनेमैटिक पोएट्री हो या फिर ऋत्विक घटक का सोशल रिफ्लेक्शन, AR रहमान की धून हो या राजा मौली की महागाथा, हर कहानी भारतीय संस्कृति की आवाज बनकर दुनिया के करोड़ों लोगों के दिलों में उतरी है। आज वेव्स के इस मंच पर हमने भारतीय सिनेमा के अनेक दिग्गजों को डाक टिकट के माध्यम से याद किया है। साथियों, बीते वर्षों में मैं कभी गेमिंग वर्ल्ड के लोगों से मिला हूं, कभी म्यूजिक की दुनिया के लोगों से मिला, फिल्म मेकर से मिला, कभी स्क्रीन पर चमकने वाले चेहरों से मिला। इन चर्चाओं में अक्सर भारत की क्रिएटिविटी, क्रिएटिव कैपेबिलिटी और ग्लोबल कोलैबोरेशन की बातें उठती थी। मैंने जब भी आप सभी क्रिएटिव वर्ल्ड के लोगों से मिला, आप लोगों से आइडिया लेता था, तो मुझे स्वयं भी इस विषय की गहराई में जाने का मौका मिला। फिर मैंने एक प्रयोग भी किया। 6-7 साल पहले जब महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती का अवसर आया, तो 150 देशों के गायक गायिकाओं को गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव भजन तो तेने कहिए, ये गाने के लिए मैंने प्रेरित किया। नरसिंह मेहता जी द्वारा रचित ये गीत 500-600 साल पुराना है, लेकिन गांधी 150 के समय दुनिया भर के आर्टिस्ट ने इसे गाया और इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ। दुनिया एक साथ आई। यहां भी कई लोग बैठे जिन्होंने गांधी 150 के समय 2-2, 3-3 मिनट के अपने वीडियोज बनाए थे, गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाया था। भारत और दुनिया भर के क्रिएटिव वर्ल्ड की ताकत मिलकर क्या कमाल कर सकती है, इसकी एक झलक हम तब देख चुके हैं। आज उसी समय की कल्पना हकीकत बनकर वेव्स के रूप में जमीन पर उतरी है। साथियों, जैसे नया सूरज उगते ही आकाश को रंग देता है, वैसे ही ये समीट अपने पहले पल से ही चमकने लगी है। राइट फ्रॉम द फर्स्ट मोमेंट
द समिट इज रोअरिंग विथ पर्पज। पहले एडिशन में ही वेव्स ने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। हमारे एडवाइजरी बोर्ड से जुड़े सभी साथियों ने जो मेहनत की है वो आज यहां नजर आ रही है। आपने बीते दिनों में बड़े पैमाने पर क्रिएटर चैलेंज, क्रिएटोस्फीयर का अभियान चलाया। दुनिया के करीब 60 देशों से 1 लाख क्रिएटिव लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और 32 चैलेंजेस में 800 फाइनलिस्ट चुने गए हैं। मैं सभी फाइनलिस्ट को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आपको मौका मिला है दुनिया में छा जाने का, कुछ कर दिखाने का। साथियों, मुझे बताया गया है कि यहां आपने भारत पैवेलियन में बहुत कुछ नया रचा है, नया गढ़ा है। मैं इसे देखने के लिए भी बहुत उत्सुक हूं, मैं जरूर जाऊंगा। वेव्स बाजार का इनिशिएटिव भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे नए क्रिएटर्स एनकरेज होंगे, वो नए बाजार से जुड़ पाएंगे। आर्ट की फील्ड में बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करने का ये आइडिया वाकई बहुत अच्छा है। साथियों, हम देखते हैं कि छोटे बच्चे के जीवन की शुरुआत जब बालक पैदा होता है तब से मां से उसका संबंध भी लोरी से शुरू होता है। मां से ही वो पहला स्वर सुनता है। उसको पहला स्वर संगीत से समझ आता है। एक मां जो एक बच्चे के सपने को बुनती है, वैसे ही क्रिएटिव वर्ल्ड के लोग एक युग के सपनों को पिरोते हैं। वेव्स का मकसद ऐसे ही लोगों को एक साथ लाने का है। साथियों, लाल किले से मैंने सबका प्रयास की बात कही है। आज मेरा ये विश्वास और पक्का हो गया है कि आप सभी का प्रयास आने वाले वर्षों में वेव्स को नई ऊंचाई देगा। मेरा इंडस्ट्री के साथियों से यह आग्रह बना रहेगा कि जैसे आपने पहली समिट की हैंड होल्डिंग की है, वो आगे भी जारी रखें। अभी तो वेव्स में कई तरह की खूबसूरत लहरें आनी बाकी है। भविष्य में वेव्स अवार्ड भी लॉन्च होने वाले हैं। ये आर्ट और क्रिएटिविटी की दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड होने वाले हैं। हमें जुटे रहना है। हमें जग के मन को जीतना है, जन जन को जीतना है। साथियों, आज भारत दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज भारत ग्लोबल फिनटेक एडॉप्शन रेट में नंबर 1 है। दुनिया का 2nd लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। दुनिया का 3रे सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में है। विकसित भारत की हमारी जर्नी तो
अभी शुरू हुई है। भारत के पास इससे भी कहीं अधिक ऑफर करने के लिए है। भारत बिलियन प्लस आबादी के साथ साथ बिलियन प्लस स्टोरेज का भी देश है। 2000 साल पहले जब भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा तो उसका संदेश था नाट्यम भावयति लोकम। इसका अर्थ है कला संसार को भावनाएं देती है, इमोशन देती है, फीलिंग्स देती है। सदियों पहले जब कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, तब भारत ने क्लासिकल ड्रामा को एक नई दिशा दी। भारत की हर गली में कहानी है, हर पर्वत एक गीत है, हर नदी कुछ न कुछ गुनगुनाती है। आप भारत के 6 लाख से ज्यादा गांवों में जाएंगे तो हर गांव का अपना एक फोक है, स्टोरी टेलिंग का अपना ही एक खास अंदाज है। यहां अलग अलग समाजों ने लोक कथाओं के माध्यम से अपने इतिहास को अगली पीढ़ी तक पहुंचाया है। हमारे यहां संगीत भी एक साधना है। भजन हो, गजलें हो, क्लासिकल हो या कंटेम्पररी, हर सुर में एक कहानी है, हर ताल में एक आत्मा है। साथियों, हमारे यहां नाद ब्रह्म यानी साउंड ऑफ डिवाइन की कल्पना है। हमारे ईश्वर भी खुद को संगीत और नृत्य से अभिव्यक्त करते हैं। भगवान शिव का डमरू सृष्टि की पहली ध्वनि है। मां सरस्वती की वीणा विवेक और विद्या की लय है। श्री कृष्ण की बांसुरी प्रेम और सौंदर्य का अमर संदेश है। विष्णु जी का शंख ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा का आह्वान है। इतना कुछ है हमारे पास। अभी यहां जो मन मोहने वाले सांस्कृतिक प्रस्तुति हुई, उसमें भी उसकी झलक दिखी है। और इसलिए ही मैं कहता हूं, यही समय है, सही समय है। ये क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड का सही समय है। आज जब दुनिया स्टोरी टेलिंग के लिए नए तरीके ढूंढ रही है, तब भारत के पास हजारों वर्ष की अपनी कहानियों का खजाना है। और ये खजाना टाइमलेस है, थॉट प्रोवोकिंग है और ट्रूली ग्लोबल है। और ऐसा नहीं है कि इसमें कल्चर से जुड़े विषय ही हैं। इसमें विज्ञान की दुनिया है, स्पोर्ट्स हैं, शौर्य की कहानियां हैं, त्याग तपस्या की गाथाएं हैं। हमारी स्टोरीज में साइंस भी है, फिक्शन भी है, करेज है, ब्रेवरी है। भारत के इस खजाने की बास्केट बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है। इस खजाने को दुनिया के कोने कोने में ले जाना, आने वाली पीढ़ियों के सामने नए और इंटरेस्टिंग तरीके से रखना, ये वेव्स प्लेटफॉर्म की बड़ी जिम्मेदारी है। साथियों, आप में से ज्यादातर लोगों को पता है कि हमारे यहां पद्म अवार्ड आजादी के कुछ साल बाद ही शुरू हो गए थे।
इतने सालों से ये अवार्ड दिए जा रहे हैं, लेकिन हमने इन अवार्ड्स को पीपल्स पद्मा बना दिया। जो लोग देश के दूर दराज में कोने कोने में देश के लिए जी रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, हमने उनकी पहचान की, उनको प्रतिष्ठा दी, तो पद्मा की परंपरा का स्वरूप ही बदल गया। अब पूरे देश ने खुले दिल से इसे मान्यता दी है। अब ये सिर्फ एक आयोजन का न होकर पूरे देश का उत्सव बन गया है। इसी तरह वेव्स भी है। वेव्स क्रिएटिव वर्ल्ड में, फिल्म में, म्यूजिक में, एनिमेशन में, गेमिंग में भारत के कोने कोने में जो टैलेंट है उसे एक प्लेटफॉर्म पर देगा तो दुनिया भी इसे अवश्य सराहेगी। साथियों, कंटेंट क्रिएशन में भारत की एक और विशेषता आपकी बहुत मदद करने वाली है। हम आनो भद्रः कर्तवो यंतु विश्वतः के विचार को मानने वाले हैं। इसका मतलब है चारों दिशाओं से हमारे पास शुभ विचार आए। ये हमारी सिविलाइजेशनल ओपननेस का प्रमाण है। इसी भाव के साथ पारसी यहां आए और आज भी पारसी कम्युनिटी बहुत गर्व के साथ भारत में थ्राइव कर रही है। यहां जूज आए और भारत के बनकर रह गए। दुनिया में हर समाज, हर देश की अपनी अपनी सिद्धियां हैं। इस आयोजन में यहां इतने सारे देशों के मंत्रीगण हैं, प्रतिनिधि हैं। उन देशों की अपनी सफलताएं हैं। दुनिया भर के विचारों को, आर्ट को वेलकम करना, उनको सम्मान देना, ये हमारे कल्चर की ताकत है। इसलिए हम मिलकर हर कल्चर की, अलग अलग देशों की उपलब्धियों से जुड़ा बेहतरीन कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। ये ग्लोबल कनेक्ट के हमारे विजन को भी मजबूती देगा। साथियों, मैं आज दुनिया के लोगों को भी ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, भारत के बाहर के जो क्रिएटिव वर्ल्ड के लोग हैं, उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप जब भारत से जुड़ेंगे, जब आप भारत की कहानियों को जानेंगे, तो आपको ऐसी ऐसी स्टोरीज मिलेगी कि आपको लगेगा कि अरे, ये तो मेरे देश में भी होता है। आप भारत से बहुत नेचुरल कनेक्ट फील करेंगे। तब आपको क्रिएट इन इंडिया का हमारा मंत्र और सहज लगेगा। साथियों, ये भारत में ऑरेंज इकोनॉमी का उदय काल है। कंटेंट, क्रिएटिविटी और कल्चर, ये ऑरेंज इकोनॉमी की तीन धुरी है। इंडियन फिल्म्स की रीच अब दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रही है। आज 100+ देशों में भारतीय फिल्में रिलीज होती है। फॉरेन ऑडियंस भी अब इंडियन फिल्म को सिर्फ सरसरी तौर से देखता नहीं, बल्कि समझने की कोशिश करता है। इसलिए आज बड़ी संख्या में विदेशी दर्शक इंडियन कंटेंट को सबटाइटल्स के साथ देख रहे हैं। इंडिया में ओटीटी इंडस्ट्री ने पिछले कुछ सालों में 10x ग्रोथ दिखाई है। स्क्रीन साइज भले ही छोटा हो रहा हो, पर स्कोप इन्फिनिट है।
स्क्रीन माइक्रो होती जा रही है, पर मैसेज मेगा होता जा रहा है। आजकल भारत का खाना विश्व की पसंद बनता जा रहा है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में भारत का गाना भी विश्व की पहचान बनेगा। साथियों, भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी आने वाले वर्षों में जीडीपी में अपना योगदान और बढ़ा सकती है। आज भारत फिल्म प्रोडक्शन, डिजिटल कंटेंट, गेमिंग, फैशन और म्यूजिक का ग्लोबल हब बन रहा है। लाइव कंसर्ट से जुड़ी इंडस्ट्री के लिए अनेक संभावनाएं हमारे सामने हैं। आज ग्लोबल एनिमेशन मार्केट का साइज $430 बिलियन से ज्यादा का है। अनुमान है कि अगले 10 सालों में ये डबल हो सकता है। ये भारत की एनिमेशन और ग्राफिक इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा अवसर है। साथियों, ऑरेंज इकोनॉमी के इस बूम में मैं वेव्स के इस मंच से देश के हर युवा क्रिएटर से कहूंगा, आप चाहे गुवाहाटी के म्यूजिशियन हो, कोची के पॉडकास्टर हो, बेंगलुरु में गेम डिजाइन कर रहे हो या पंजाब में फिल्म बना रहे हैं, आप सभी भारत की इकोनॉमी में एक नई वेव ला रहे हैं। क्रिएटिविटी की वेव, एक ऐसी लहर जो आपकी मेहनत, आपका पैशन चला रहा है। और हमारी सरकार भी आपकी हर कोशिश में आपके साथ है। स्किल इंडिया से लेकर स्टार्टअप सपोर्ट तक, एवीजीसी इंडस्ट्री के लिए पॉलिसी से लेकर वेव जैसे प्लेटफॉर्म तक, हम हर कदम पर आपके सपनों को साकार करने में निरंतर लगे रहते हैं। हम एक ऐसा एनवायरनमेंट बना रहे हैं जहां आपके आइडिया और इमेजिनेशन की वैल्यू हो, जो नए सपनों को जन्म दे और आपको उन सपनों को साकार करने का सामर्थ्य दे। वेब समिट के जरिए भी आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्रिएटिविटी और कोडिंग एक साथ होगी, जहां सॉफ्टवेयर और स्टोरी टेलिंग एक साथ होगी, जहां आर्ट और ऑगमेंटेड रियलिटी एक साथ होगी। आप इस प्लेटफॉर्म का भरपूर इस्तेमाल करिए, बड़े सपने देखिए, उन्हें पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा दीजिए। साथियों, मेरा पूरा विश्वास आप पर है, कंटेंट क्रिएटर्स पर है, और इसकी वजह भी है यूथ की स्पिरिट में, उनकी वर्किंग स्टाइल में कोई बैरियर्स, कोई बैगेज या बाउंड्रीज नहीं होती। इसलिए आपकी क्रिएटिविटी बिल्कुल फ्री फ्लो करती है। इसमें कोई हेजिटेशन और रिलक्टेंस नहीं होता। मैंने खुद हाल ही में कई यंग क्रिएटर्स से, गेमर्स से और ऐसे ही कई लोगों से पर्सनली इंटरेक्शन किया। सोशल मीडिया पर भी मैं आपकी क्रिएटिविटी को देखता रहता हूं, आपकी एनर्जी को फील करता हूं। ये कोई संयोग नहीं है कि आज जब भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी यंग पॉपुलेशन है, ठीक उसी वक्त हमारी क्रिएटिविटी की नई नई डायमेंशन सामने आ रही है। रील्स, पॉडकास्ट, गेम्स,
एनिमेशन, स्टार्टअप, एआर, वीआर जैसे फॉर्मेट हमारे यंग माइंड्स इन हर फॉर्मेट में शानदार काम कर रहे हैं। सही मायने में वेव्स आपकी जनरेशन के लिए है, ताकि आप अपनी एनर्जी, अपनी एफिशिएंसी से क्रिएटिविटी की पूरी इस रिवॉल्यूशन को री इमेजिन कर सके, रीडिफाइन कर सके। साथियों, क्रिएटिविटी की दुनिया के आप दिग्गजों के सामने मैं एक और विषय की चर्चा करना चाहता हूं। ये विषय है क्रिएटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम सब देख रहे हैं कि 21वीं सेंचुरी के जो कि टेक ड्रिवन सेंचुरी है, हर व्यक्ति के जीवन में टेक्नोलॉजी का रोल लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मानवीय संवेदनाओं को बनाए रखने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत है। ये क्रिएटिव वर्ल्ड ही कर सकता है। हमें इंसान को रोबोट्स नहीं बनने देना है। हमें इंसान को अधिक से अधिक संवेदनशील बनाना है, उसे और अधिक समृद्ध करना है। इंसान की समृद्धि इंफॉर्मेशन के पहाड़ से नहीं आएगी, ये टेक्नोलॉजी की स्पीड और रीच से भी नहीं आएगी। इसके लिए हमें गीत, संगीत, कला, नृत्य को महत्व देना होगा। हजारों सालों से ये मानवीय संवेदना को जागरूक रखे हुए है। हमें इसे और मजबूत करना है। हमें एक और अहम बात याद रखनी है। आज हमारी यंग जनरेशन को कुछ मानवता विरोधी विचारों से बचाने की जरूरत है। वेव्स एक ऐसा मंच है जो ये काम कर सकता है। अगर इस जिम्मेदारी से हम पीछे हट गए तो युवा पीढ़ी के लिए बहुत घातक होगा। साथियों, आज टेक्नोलॉजी ने क्रिएटिव वर्ल्ड के लिए खुला आसमान बना दिया है। इसलिए अब ग्लोबल कोऑर्डिनेशन भी उतना ही जरूरी है। मुझे विश्वास है ये प्लेटफॉर्म हमारे क्रिएटर्स को ग्लोबल स्टोरी टेलर से कनेक्ट करेगा, हमारे एनिमेटर्स को ग्लोबल विजनरी से जोड़ेगा, हमारे गेमर्स को ग्लोबल चैंपियंस में बदलेगा। मैं सभी ग्लोबल इन्वेस्टर्स को, ग्लोबल क्रिएटर्स को आमंत्रित करता हूं, आप भारत को अपना कंटेंट प्लेग्राउंड बनाएं। टू द क्रिएटर्स ऑफ द वर्ल्ड, ड्रीम बिग and tell your story. To investors, invest not just in platforms, but in people. To Indian youth, tell your 1 billion untold story to the world. आप सभी को पहली वेव समिट के लिए फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो
वेव समिट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां संबोधित किया और कहा कि ये सिर्फ कोई समिट